दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक वीडियो तो अपलोड हो गई है। ये वीडियो आपकी दूसरी वीडियो है आपके लिए। और ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने गजब का टॉपिक चुना है जो आपको कम से कम 1 या 2 नंबर ज़रूर आपकी परीक्षा में देगा। वो परीक्षा आपकी चाहे आर्ट की हो या आर्ट से अलग भी कोई सी भी भर्ती के लिए हो, ठीक है। तो आप इसे बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। टॉपिक में मैंने लिया है मुगल कालीन प्रमुख मकबरे व उनकी विशेषताएं, ठीक है। हर बार हर एक एग्जाम में भले ही वो नेट का भी हो, यहाँ से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। और मोस्टली मैं उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ से आपका 100 या 200% क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। जब आप किसी परीक्षा में बैठेंगे तब मुझे याद करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक में पर्सन लिया है हमने वो है मुगल कालीन प्रमुख मकबरे व उनकी विशेषताएं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, चलते हैं। पहले लेते हैं हम बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा मकबरा ठीक है। ये जो बाबर का मकबरा है आपका, ये है अफगानिस्तान अफगानिस्तान काबुल में, ठीक है। काबुल काबुल ज़्यादा डीप हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ है? ये बाबर का मकबरा अफगानिस्तान काबुल में है। इससे क्वेश्चन इस तरह से बनता है आपका कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत से बाहर है या विदेश में है? तो आपका बाबर है। बाबर का मकबरा आपका अफगानिस्तान काबुल में है। इसके बाद अगला आता है आपका बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं का मकबरा हुमायूं का मकबरा ये आपका दिल्ली में है। ये आपका दिल्ली में है। ये जो हुमायूं का मकबरा है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा चारबाग शैली में बना है। एक तो पॉइंट इसका ये होता है आपका कि चारबाग शैली में बना है। चारबाग शैली क्योंकि बाबर ने ही भारत में चार बाग शैली का विकास किया था और उसकी जो प्रथम इमारत मानी जाती है आपका हुमायूं का मकबरा माना जाता है, जो चार बाग शैली का प्रथम उदाहरण है। इसके बाद ताजमहल का नाम आता है, ठीक है। फिर जो ताजमहल है, सॉरी, आपका जो हुमायूं है, हुमायूं से एक क्वेश्चन हो निकलता है आपका कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा दोहरी गुम्मद बना है। तो आपका जो हुमायूं का मकबरा है ये दोहरी गुम्मद भी है। दोहरी गुम्मद, ठीक है। दोहरी गुम्मद किस मुगल शासक का मकबरा दोहरी गुम्मद माना जाता है? तो उसमें आपका हुमायूं राइट होगा। दोहरी गुम्मद हुमायूं का मकबरा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन होता है कि अगर आलोफ की बात करें कि सल्तनत काल में किसका मकबरा दोहरी गुम्मद था, तो सल्तनत काल में आपका एक शासक है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी, ठीक है। सबसे पहले अगर हुमायूं भी आपका ऑप्शन में है, हुमायूं और आपका सिकंदर लोदी आ जाए तो आपका सबसे पहले सिकंदर लोदी राइट होगा, क्योंकि सिकंदर लोदी का सल्तनत कालीन मकबरा है जो दोहरी गुम्मद है। दोहरी गुम्मद वैसे तो दोनों को एक साथ नहीं देता है एग्जामिनर, लेकिन अगर आपका हुमायूं भी ऑप्शन में है और सिकंदर लोदी का मकबरा भी है और पूछ ले जाए कि दोहरी गुम्मद मकबरा किसका है, तो सबसे पहले आप सिकंदर लोदी का लगाएंगे फर्स्ट दोहरी गुम्मद, और सेकंड नंबर पे आपका लगेगा हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है दोहरी गुम्मद के लिए, ठीक है। लेकिन सिकंदर लोदी का बहुत कम दिया जाता है, अधिकतर हुमायूं का पूछता है। तो हुमायूं का मकबरा चार बाग शैली में है और दोहरी गुम्मद है इन मुगल शासकों में, ठीक है। अगर सिकंदर लोदी आपका ऑप्शन में हो तो फर्स्ट आप ये लगाएंगे दोहरी गुम्मद के लिए। और जो सिकंदर लोदी है इसका मकबरा भी आपका दिल्ली में ही है।
सिकंदर लोदी का भी मकबरा दिल्ली में ही है, ठीक है, दिल्ली में इसका मकबरा है और दोहरी गुम्बद है मकबरा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है आपका नंबर 3 पे हम लेते हैं बाबर। पहले हमने लिया बाबर का, बाबर के बाद में आपकी हुमायूं आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे अकबर। या पहले आप मोटी जो इनसे भी ले लेते हैं शेर शाह का मकबरा। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मकबरा, मकबरा जो शेर शाह सूरी का मकबरा है आपका, ये हमारा सासाराम बिहार में है, सासाराम, सासाराम बिहार में है, ठीक है। ये जो शेर शाह सूरी का मकबरा है इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इसके बाद एक जो हमारा शेर शाह सूरी का मकबरा है ये अष्टभुजाकार है, ठीक है। तो जो इस शेर शाह सूरी का मकबरा है ये आपका सासाराम बिहार में है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये हमारा अष्टभुजाकार में है, अष्टभुजाकार, अष्टभुजाकार मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये पूछा जाता है, ठीक है। सिकंदर लोदी का दोहरी गुम्बद था, दिल्ली में है। उसके बाद आपका शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, आपका सासाराम बिहार में है। इसे सासाराम का मकबरा भी कहा जाता है और ये अष्टभुजाकार है। जैसे आपका हुमायूं का मकबरा चार बाग शैली में है, इस तरह ये अष्टभुजाकार शैली में बना हुआ है। इसकी मुख्य विशेषता इंपोर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे अगले शासक आते हैं वो है अकबर। अकबर, अकबर का मकबरा, ठीक है। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा आपका दिखाई दे रहा है यहां तक, ठीक है। अब अकबर का जो मकबरा है आपका ये हमारा जो ये आगरा है, आगरे से दूर सिकंदराबाद, ताजमहल से थोड़ा दूर पड़ता है। हाँ, ठीक है। अकबर का मकबरा आपका सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद यूपी, ठीक है। ये आपका आगरा से 2-3-4 किलोमीटर दूरी पे है आपका सिकंदराबाद में। और इससे जो क्वेश्चन बनता है आपका जो अकबर का मकबरा है, अकबर के मकबरे से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा मुगल शासक है, वह कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा गुम्मद विहीन है, ठीक है। तो आपका अकबर है, अकबर का जो मकबरा है गुम्मद, गुम्मद विहीन है, ठीक है। अकबर का मकबरा गुम्मद विहीन मकबरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में है और जो ये मकबरा है ये गुम्मद विहीन है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हिंदू शैली है, हिंदू शैली का प्रभाव माना जाता है, क्योंकि अकबर ने बहुत हिंदू कलाकारों को संरक्षण दिया है और उनके समय इन्होंने भारतीय ग्रंथों को जैसे महाभारत हो गया, रामायण पे बहुत सारे चित्रण कार्य करवाया है, ठीक है। इससे क्वेश्चन निकलता है आपका कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा गुम्मद विहीन है। तो आपका अकबर का मकबरा जो सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है साथियों। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे ये छोटी वीडियो होगी आपकी लेकिन बहुत टिका होगी। इसे रब करना पड़ेगा, आपके और पॉइंट बचे हैं मकबरों से। इसके बाद आपका आता है अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर का मकबरा,
ठीक है, जो जहांगीर का मकबरा है आपका, जहांगीर का मकबरा, एक तो क्वेश्चन इससे निकलता है कि जहांगीर का मकबरा वर्गाकार है। वर्गाकार मकबरा इंपोर्टेंट है। जहांगीर का मकबरा वर्गाकार है और ये कहाँ है आपका, ये आपका लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान, पाक, ठीक है, लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में है और ये वर्गाकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या है, वह कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा वर्गाकार है, तो आपका जहांगीर है, ठीक है। और जो जहांगीर है, जहांगीर का समय मुगल चित्रकला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। इनके समय में बहुत सूक्ष्म और बारीक चित्र बने हैं और इसके समय का जो सूक्ष्म कार्य करने वाला कलाकार है वो आपका मंसूर है, ठीक है, मंसूर। इसके बाद आते हैं शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां का जो मकबरा है वो आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो आपका ये है ताजमहल, ताजमहल के अंदर है, ताजमहल आगरा, ठीक है, ताजमहल आगरा में स्थित है इनका मकबरा शाहजहां का। और इसके बाद आते हैं आपके औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब का जो मकबरा है वो आपका महाराष्ट्र औरंगाबाद, महाराष्ट्र औरंगाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, ठीक है। इस ये थे दोस्तों आपके प्रमुख मकबरे जो क्वेश्चनों में आपके पूछे जाते हैं, किस तरह से बने है और कहाँ स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन होता है आपका। और जो क्वेश्चन मोटे मोटे निकलते हैं वे मैंने आपको बताए हैं, ये आपके आने वाली परीक्षा में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। दोस्तों ऐसी ही मेरी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मुझे कमेंट होकर राय दे, और जो आपको टॉपिक क्लियर नहीं है उसके लिए भी मुझे बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद, नमस्कार।